नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मिंजर के रावी में विसर्जन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन। शोभा यात्रा के साथ मंजरी गार्डन में किया विसर्जन। सोमवार से प्रदेश के स्कूलों में नियमित कक्षाएं। एसओपी की अवहेलना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। डिपुओं में 1 किलो ज्यादा मिलेगा आटा। चावल के कोटे में नहीं हुआ कोई बदलाव। सरसों के तेल के दामों में भी कोई अंतर नहीं। विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वालों की गिनती करेगा कैमरा। हेड काउंट कैमरे लगेंगे। ड्रोन कैमरों से भी रखी जाएगी नजर। एचआरटीसी कर्मी व निजी बस ऑपरेटर फिर आमने सामने। निजी ऑपरेटरों के बयान पर भड़के एचआरटीसी कर्मचारी। कहा अगला आंदोलन निजी ऑपरेटरों के खिलाफ करेंगे। समस्या का जल्द समाधान न निकाला तो नहीं देंगे कोई टैक्स। चुनाव का भी करेंगे बहिष्कार। सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी न होने से खफा डॉक्टर यशवंत बिहार कल्याण समिति की 2 टूक। लाहौल स्पीति में बाढ़ से हुए नुकसान की जल्द तैयार करें रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों को निर्देश। थिरोट तक बाढ़ से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा। माता चिंतपूर्णी ट्रस्ट से 629 गरीबों को दी 1 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मां चिंतपूर्णी का चढ़ावा गरीबों असहायों को दे रहा संबल और नवजीवन। जोगिंद्रनगर के जलपेहड़ में लावारिस बैल का किसान पर हमला। चिल्लाने की आवाजें सुन बीच बचाव को आगे आए ग्रामीण। अब समाचार विस्तार से। रविवार को चंबा में शोभा यात्रा निकलने के बाद मंजरी गार्डन में मिंजर के रावी में विसर्जन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला विधिवत तौर पर संपन्न हो गया। पिछले रविवार से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार कोविड-19 के चलते महज परंपरा और रीति रिवाजों के निर्वहन के लिए ही आयोजित हुआ। पिछले रविवार को भगवान श्री लक्ष्मीनाथ और भगवान श्री रघुवीर को मिर्जा परिवार की ओर से मिंजर चढ़ाने के साथ मिंजर मेले का शुभारंभ हुआ था। तो वहीं दूसरे रविवार को विधिवत तरीके से जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा के साथ मंजरी गार्डन में पहुंचकर स्थानीय विधायक पवन नैयर, उपायुक्त चंबा डीसी राणा, भाजपा के जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल की मौजूदगी में मिंजर का रावी में विसर्जन के साथ 8 दिवसीय मिंजर मेला विधिवत तौर पर संपन्न हो गया। शोभा यात्रा में पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित कलाकारों ने शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने का काम किया। कोविड के खतरे के बीच सोमवार से प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। इसमें 10वीं जमा 1 और जमा 2 कक्षा के छात्र रेगुलर स्कूल आएंगे, जबकि 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि विभाग ने एसओपी जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद कक्षाओं में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा निदेशक और जिलों के उप शिक्षा निदेशकों से बात कर उन्हें हिदायत दी है कि नियमों में किसी भी तरह की ढील न बरती जाए। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में इस बार उपभोक्ताओं को 1 किलो ज्यादा आटा दिया जाएगा। हालांकि चावल के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सस्ते राशन के डिपो में प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। अगस्त माह में डिपो में उपभोक्ताओं को 1 किलो आटा अधिक मिलेगा। वहीं चावल के कोटे में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस माह उपभोक्ताओं को 12 किलो आटा मिलेगा, जबकि जुलाई माह में ये 11 किलो मिला था। इसी तरह डिपो में पिछले माह की तरह 6 किलो चावल ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सरसों के तेल के दामों में कोई अंतर नहीं आया है। तेल भी पिछले माह के दामों के अनुसार मिलेगा। इसके अतिरिक्त पिछले महीने के मुकाबले इस माह दालों के दामों में भी गिरावट आई है। ये गिरावट 4 से 8 रुपए तक दर्ज की गई है, जिससे इस माह उपभोक्ताओं को दालों के दामों में राहत मिलेगी। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कैमरे के जरिए गिनती की जाएगी। विधानसभा परिसर में पहली बार हेड काउंट कैमरे का प्रावधान किया गया है। ये कैमरे विधानसभा परिसर में प्रवेश होने वाले लोगों पर नजर भी रखेंगे, साथ ही उनकी गिनती भी करेंगे। वहीं पहली बार गाड़ियों की नंबर प्लेट की भी रीडिंग होगी। इसके लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम तैयार किया गया है। खालिस्तानी समर्थकों की धमकी के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। मानसून सत्र के दौरान ड्रोन कैमरों से विधानसभा परिसर पर नजर रखी जाएगी। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टरों के आंदोलन को लेकर निजी बस ऑपरेटरों के बयान के बाद एचआरटीसी कर्मचारी व निजी बस ऑपरेटर आमने सामने आ गए हैं। निजी बस ऑपरेटरों ने बयान दिया था कि एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान की भरपाई एचआरटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह से पूरी की जाए। इस बयान के बाद एचआरटीसी कर्मचारी भड़क गए हैं। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों को चेताया है कि अब वह समय आ चुका है कि एचआरटीसी का कर्मचारी अगला आंदोलन प्राइवेट ऑपरेटरों की मनमानी के खिलाफ ही करेगा। मांग करेंगे कि हिमाचल में भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर प्राइवेट बसों का प्रवेश परिवहन निगम के बस अड्डे के अंदर न दिया जाए।
उन्होंने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन व अन्य ऑपरेटरों को चेताया है कि बिना मुद्दों की बयानबाजी बंद करें। यदि हिम्मत है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। न्यायालय केवल प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। नाहन की डॉक्टर यशवंत विहार कॉलोनी में सीवरेज तथा बरसाती पानी की निकासी न होने को लेकर 1 दर्जन से अधिक मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। बरसाती पानी और सोसाइटी क्षेत्र में अवैज्ञानिक ढंग से की जा रही खुदाई के कारण कई घरों पर ढह जाने का खतरा खड़ा हो गया है। इन तमाम समस्याओं को लेकर डॉक्टर यशवंत विहार कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला। बैठक में ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि समस्या का समाधान प्रशासन व नगर परिषद के द्वारा जल्द न किया गया तो सोसाइटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का टैक्स अदा नहीं करेगा। सोसाइटी ने स्थानीय विधायक को भी एक लिखित शिकायत जल्द देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कॉलोनी में सीवरेज और जल निकासी की व्यवस्था न हुई तो आने वाले चुनाव में 1000 परिवार की ये सोसाइटी चुनाव का बहिष्कार भी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे लाहौल स्पीति में बाढ़ से हुए नुकसान की जल्द विस्तृत रिपोर्ट दें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जिला मुख्यालय में लाहौल स्पीति के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार शाम को आयोजित बैठक के दौरान दिए। सीएम ने वर्ष भर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित समग्र एवं सतत योजना तैयार करने के भी जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक के दौरान जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने मुख्यमंत्री को संपर्क सड़क की समस्या से नकदी फसलों को हुए नुकसान से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह थिरोट तक बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए थिरोट तक हवाई सर्वेक्षण भी किया। विश्व विख्यात मां चिंतपूर्णी के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। हर वर्ष मां के लाखों भक्त चिंतपूर्णी आकर माथा टेकते हैं और श्रद्धानुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। चढ़ावे से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट जहां मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाता है, वहीं दान में मिली धनराशि से जिला के गरीब, दुखी व असहायों की मदद भी की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट ने पिछले लगभग 6 महीनों में 629 गरीब, अनाथ व असहाय लाभार्थियों को 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जुलाई तक लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल की जलपेड़ पंचायत में लावारिस बैल का कहर एक बार फिर से किसानों की फसलों को नष्ट करने के साथ साथ अब उनकी जिंदगी पर हावी होता नजर आ रहा है। रविवार दोपहर के वक्त एक लावारिस बैल जलपेड़ गांव के किसान सन्नी के खेतों में जा घुसा और जब उसने इसे हटाने का प्रयत्न किया तो बैल ने उसे जमीन पर पटक दिया। सन्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने बैल को डराकर बैल के चंगों से उसे छुड़ाया। इस दौरान सन्नी को पीठ, पसलियों व हाथ में चोटें आई हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जलपेड़ गांव के ज्ञानचंद को इसी बैल ने अपना शिकार बनाया था, वो उन्हें काफ़ी चोटें भी आई थीं। पंचायत प्रधान प्यारचंद महंत ने बताया कि दूसरी बार इस बैल ने गांव के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विधायक प्रकाश राणा के समक्ष भी इस समस्या को रखा गया है। उन्होंने विधायक व प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्या के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।